फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, आज के समय में इसकी जरूरत सभी को होती है, चाहे कोई छोटा काम करना हो या फिर कुछ सर्च करना हो। लेकिन इन दिनों ये सारे प्लेटफॉर्म्स नेपाल में बैन कर दिए गए हैं, जिसके बाद युवाओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। दावा है कि 7 दिनों की समय सीमा में कंपनियों के रजिस्ट्रेशन न कराने के बाद सरकार ने 26 बड़े प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करने का आदेश जारी कर दिया। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लिया गया, जिससे नेपाल में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सरकारी सख्ती पर नई बहस छिड़ गई। लेकिन सवाल ये भी अहम हो जाता है कि आखिर ये सारे प्लेटफॉर्म्स भारत में बंद हो गए तो क्या होगा, किसे सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्या कुछ उसका असर लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। आइए जानते हैं। वैसे तो ये नामुमकिन सा आइडिया है, लेकिन फिर भी इसकी चर्चा इसलिए करना जरूरी हो गया है क्योंकि नेपाल में ऐसा कदम उठा लिया गया जिससे युवाओं को परेशानियों में डाल दिया है। लेकिन भारत में क्या इसे बंद किया जा सकता है? सवाल है हाँ, किया जा सकता है। दरअसल अमेरिका इन सभी प्लेटफॉर्म्स को भारत में बंद कर सकता है। अगर कोई बड़ा ट्रेड वॉर होता है तो इसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। जैसा कि पूरा भारत जानता है कि अमेरिका ने भारत पर रूस व्यापार न करने के लिए 50% तक टैरिफ लगा दिए। अगर इसी के बाद ये दबाव और ज्यादा बढ़ाने के लिए वो ट्रेड वॉर करते हैं और भारत भी अमेरिका का कहना नहीं मानता, तो आखिरी हथियार यही हो सकता है। अब सवाल उठता है कि अमेरिका भारत की जमीन पर बैठे इन ऐप्स को कैसे बंद कर सकता है? ये कंपनियां तो भारत में ऑपरेट करती हैं। इसका जवाब इन कंपनियों की जड़ों में छुपा हुआ है, क्योंकि फेसबुक जिसके पेरेंट कंपनी मेटा है, गूगल जिसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है और व्हाट्सएप जो मेटा का हिस्सा है, ये सभी अमेरिकन कंपनियां हैं। अमेरिकन सरकार के पास यह अधिकार है कि वो एक ठोस नियम के जरिए इन कंपनी को किसी भी देश में अपनी सर्विस बंद करने के आदेश दे सकता है। वो नेशनल सिक्योरिटी या फॉरेन पॉलिसी का हवाला देकर इन कंपनियों को मजबूर कर सकता है कि वो इंडिया के आईपी एड्रेस को ब्लॉक कर दे, इंडियन ऐप स्टोर से अपनी एप्लीकेशंस हटा ले और भारत में अपनी सारी सर्विसेज को रोक दें। इन कंपनियों को अपनी सरकार का आदेश मानना ही पड़ेगा, वरना उन पर भारी जुर्माना या कानूनी कार्रवाई तक हो सकती है। तो ये कदम उन्हें उठाना पड़ेगा। बस एक स्विच ऑफ करना जैसा इंडिया पर असर होगा। अगर ऐसा होता है तो भारत पर इसका असर किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। चलिए इसके असर के कुछ हिस्सों को समझते हैं। पहला, अर्थव्यवस्था का महासंकट। आज भारत की डिजिटल इकोनॉमी इन अमेरिकन कंपनियों की रीढ़ की हड्डी है। छोटे व्यापारी और एमएसएमई, लाखों छोटे व्यापारी अपना बिजनेस चलाने के लिए व्हाट्सएप बिजनेस, फेसबुक मार्केट प्लेस और इंस्टाग्राम पर निर्भर हैं। उनकी मार्केटिंग, कस्टमर कम्युनिकेशंस और सेल्स सब कुछ इन्हीं पर निर्भर है, जो कि ठप हो जाएगा। भारत के लाखों यूजर्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स का करियर एक रात में खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनकी पूरी मेहनत और कमाई का जरिया गूगल और मेटा के प्लेटफॉर्म्स पर है। आईटी और कॉर्पोरेट सेक्टर, भारत की बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां गूगल वर्कस्पेस, गूगल क्लाउड और दूसरे सॉफ्टवेयर सोलेंस का इस्तेमाल करती हैं। इनके बंद होने से इनका पूरा वर्क फ्लो रुक जाएगा, जिससे अरबों डॉलर का नुकसान होगा। डिजिटल एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, भारत की पूरी डिजिटल विज्ञापन इंडस्ट्री गूगल एड्स, फेसबुक एड्स पर चलती है। इसके बंद होने से हजारों मार्केटिंग एजेंसीज और बिजनेस तबाह हो जाएंगे। दूसरा, कम्युनिकेशन का ब्लैकआउट होगा, क्योंकि व्हाट्सएप आज सिर्फ चैटिंग ऐप नहीं बल्कि भारत की लाइफलाइन है। परिवार से लेकर ऑफिस तक, दोस्तों से लेकर सरकारी काम तक, सब कुछ व्हाट्सएप पर होता है। इसके बंद होते ही देश में कम्युनिकेशन वैक्यूम पैदा हो जाएगा। लोगों को एक दूसरे से जुड़ने में भारी परेशानी होगी। इसी के साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम भी लोगों के सामाजिक जुड़ाव का एक बड़ा माध्यम है, जिसका टूटना एक बड़ा सोशल डिस्टर्बेंस होगा। तीसरा, हमारे पर्सनल डाटा का क्या होगा, जो कि सबसे डरावना हिस्सा है। हमारे और आपकी सालों की यादें गूगल फोटोज में सेफ हैं, हमारी जरूरी डॉक्यूमेंट्स गूगल ड्राइव पर हैं, हमारे प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स, बातचीत जीमेल में है। अगर ये बंद हो गया तो क्या हमारा ये सारा डेटा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? क्या हम इसे कभी एक्सेस नहीं कर पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो करोड़ों भारतीयों की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। इसके एक झटके में हमारी डिजिटल आइडेंटिटी का बहुत बड़ा हिस्सा हमसे छिन जाएगा। वैसे देखा जाए तो आज की दुनिया में इसकी संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल मार्केट है। फेसबुक हो, गूगल और व्हाट्सएप पे सबसे ज्यादा यूजर्स भारत में मौजूद हैं। इन कंपनियों की अरबों डॉलर्स की कमाई भारत से होती है। अगर अमेरिकन सरकार इनके भारत में बैन करने के आदेश जारी करता है तो उसका सीधा नुकसान खुद अमेरिका को होगा। उनके स्टॉक्स गिर जाएंगे, उनकी ग्लोबल डोमेन्स को चोट पहुंचेगी। इसके अलावा भारत अब 1990 का देश नहीं
भारत एक बड़ी अर्थ शक्ति भी बन चुका है। भारत पर इस तरीके के डिजिटल प्रतिबंध लगाने का मतलब अमेरिका का भारत से सीधे सीधे रिश्ता खत्म करना, जो वो कभी नहीं चाहेगा। तो इस पूरे डिस्कशन का मतलब आपको डराना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है। हमें ये समझने की जरूरत है कि हम डिजिटल रूप से कितने ज्यादा दूसरे देशों और कंपनियों पर निर्भर हैं। एक यूजर्स के तौर पर हमें अपना डेटा को लेकर और ज्यादा सावधान रहना चाहिए। समय समय पर अपने जरूरी डाटा का बैकअप लेते रहना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ नया सोचने पर आप मजबूर जरूर हुए होंगे।